हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को जय हिंद सर, राम राम सर, गुड मॉर्निंग सर। कल मैंने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने एसबीआई क्लर्क पे कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी। फिर मेरे पास कई सारे मैसेज आए जिसपे ये कहा गया कि सर अगर जो आपने एसबीआई क्लर्क पे किया है, क्या अगर वो आईबीपीएस क्लर्क पे भी कर देंगे तो हमारी दोनों की जो तैयारी है वो प्रॉपर हो जाएगी। तो आज मैंने सर एक कंप्लीट आप लोगों के लिए डेटा तैयार किया है जिसपे न केवल एसबीआई क्लर्क बल्कि आईबीपीएस क्लर्क दोनों ही चीजें आप लोगों को मिलेंगी। सबसे पहले मैं आप सभी को कहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपको अपडेट, ना केवल इंपॉर्टेंट अपडेट जो बैंकिंग इंश्योरेंस के हैं बल्कि रीजनिंग की बिल्कुल बेसिक टू एडवांस क्लासेस आपको मिल रही हैं। मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूं सर, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, कंप्लीट पजल की बात करें, मिसलेनियस टाइप की बात करें, सभी का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका ये चैनल है। तो मेरी सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने डिफेंस के सर्कल में मैक्सिमम शेयर भी आप लोग जरूर करिएगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर की वैकेंसी पे डेटा मैं आपको बताता हूँ। ये एसबीआई क्लर्क का लास्ट ईयर का डेटा था। आपको याद है लास्ट ईयर वैकेंसी काफी ज्यादा थी, जिसमें एक सर्विसमैन की 1361, डीएक्स सर्विसमैन 600, बैकलॉग 609 और टोटल 2570 वैकेंसी हमने लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क के अंदर देखी थी। इस बार सर एसबीआई क्लर्क का ये आपका वैकेंसी का डेटा है। मैंने आपको बताया था सर, जैसे आप आंध्र में देखें तो 5 वैकेंसी लास्ट ईयर थी और 56.75 कट ऑफ गया था। इस बार आप देख सकते हैं ईएसएम का 31 है और डीईएसएम यानी डीएक्स सर्विसमैन का 13 है। ये आप अपना स्टेट देख सकते हैं सर, जो भी आपका स्टेट है अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि इस बार आपके स्टेट से वैकेंसी जो है वो क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं सर कि इस बार गाइडलाइन थोड़ा अपडेट हुई है। अभी एलपीटी एक फॉर्मेलिटी नहीं है सर, एक कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो एसबीआई के अंदर एक डिटेल जो है वो फॉर्मेलिटी है। तो इसको बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा। मतलब आपको लगता है कि मैंने महाराष्ट्र में सर्विस करी है तो मुझे काइंड ऑफ मराठी आती है तो मैं महाराष्ट्र से फॉर्म भर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा, इसको हल्के मत लीजिएगा सर। इसलिए मेक श्योर करें कि जो लैंग्वेज आपको आती है ना वहीं से आप फॉर्म जरूर भरें। ये आपका एक स्टेट हो गया, इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए सर कि आपका इस ईयर जो है वो एक्स सर्विसमैन और डीएसएम की टोटल वैकेंसीज आपको कितनी दिख रही है, ठीक है। और ये फाइनल डाटा एसबीआई क्लर्क का टोटल है। अब बात कर लेते हैं आईबीपीएस क्लर्क का। ये आईबीपीएस क्लर्क का इस साल का जो है वो ईएसएम की, जैसे ओडिशा सामने है हमें, तो ईएसएम की 23 वैकेंसी, डीएसएम की 8 वैकेंसी। एग्जांपल मैं लूं जैसे राजस्थान, तो लास्ट ईयर 19 वैकेंसी थी, 61 कट ऑफ था। इस बार 37 वैकेंसी ईएसएम की है और डीएसएम की 10 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से आपका डेटा प्रॉपर है। ये आपका स्टेट वाइज अगेन सर, जो भी आपका स्टेट है डिटेल में आराम से पॉज करके आप देख लीजिए कि आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है। वैसे सर मैं आपको कहूं तो आपके डिपार्टमेंट में भी अभी कंपटीशन कम नहीं रह गया सर। बहुत सारे जो हमारे जो एक्स सर्विसमैन है जिनका भी जो है वो रिटायरमेंट स्टेज है या फिर कंप्लीट होने वाला है, बिल्कुल भर भर के बैंकिंग के अंदर अभी अभी जो है वो फोकस कर रहे हैं सर। तो हल्के में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है सर। ये मैंने जब एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन पे मैंने बात करी थी और जब उस पे मैंने कट ऑफ की बात की थी तो लास्ट ईयर का कुछ डेटा मैंने आपको दिखाया था। मैंने आपको दिखाया था कि अगर किसी स्टेट में किसी ईयर में अगर जनरल 58 गया है तो आप देख सकते हैं सर्विसमैन 38 कट ऑफ गया। किसी एक ईयर में अगर जनरल 67 गया तो 17 कट ऑफ और फिर आप देख सकते हैं कि 37 कट ऑफ। तो आपका एक नंबर, अगर चूंकि एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क दोनों आपके सामने है, तो एक आइडियल नंबर क्या होना चाहिए। देखिए मैंने एसबीआई क्लर्क के अंदर तो 50 बताया था कि 50 एक ऐसा नंबर है जो आइडियली आपके लिए बहुत सूटेबल है। लेकिन जब आप मुझे दोनों चीजों की बात करेंगे, आप कहेंगे सर मुझे एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क कंबाइन बता दीजिए, तो मैं आपको एक टारगेट देता हूं कि आपको 60 जो है वो टारगेट करना चाहिए। अब सर ऐसा क्यों, 10 का डिफरेंस आपने क्यों कर दिया, क्यों आपने एसबीआई क्लर्क में 50 किया था, इस बार आईबीपीएस क्लर्क ऐड करके आपने 60 कर दिया। देखिए सर दोनों अगर आप पेपर का लेवल देखेंगे तो जब आप एवरेज बच्चों के अटेम्प्ट्स देखेंगे, जब आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं और जब आप कट ऑफ की रेंज देखते हैं तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस, हालांकि पेपर का पैटर्न तो दोनों में इजी है लेकिन आईबीपीएस क्लर्क थोड़ा सा हमें और इजी दिखता है एज लास्ट ईयर की तुलना में। जैसे अगर मैं आपको ये आईबीपीएस क्लर्क के 31 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल दिखा रहा हूं। कंप्लीट पेपर आपको इजी दिख रहा है सर। आपको याद होगा बीआई क्लर्क का मैंने दिखाया था जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल जो है वो मॉडरेट लेवल पे था। ये पैटर्न कंप्लीट आपको इजी मिल रहा है। अब देखिए आप यहां पे अटेम्प्ट देखिए सर, टोटल 100 नंबर का पेपर है, ठीक है सर। टोटल आपको अटेम्प्ट कितना दिख रहा है सर, 81 टू 87। मतलब आप समझ पा रहे हैं सर, 100 अगर बच्चे होंगे तो 80 से 87 स्कोर उन्होंने किया। अब जरा थोड़ा सा अटेम्प्ट देखिए सर, मैथ्स के अंदर 35 में से
28 29 अटेम्प्ट कॉमन बच्चे करके आ रहे हैं। रीजनिंग के अंदर 35 में से 32 33 नंबर कॉमन बच्चे करके आ रहे हैं। इंग्लिश में 30 में से 27 नंबर कॉमन बच्चे, मतलब समझ रहे हैं आपसे कि अगर आपकी थोड़ी सी भी स्ट्रेटेजी क्लियर है, तो मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप 85 जाइए, 87 जाइए, 90 जाइए। सर मैं आपको सिर्फ 60 का टारगेट दे रहा हूं, जो कि बहुत आराम से आप गेन कर सकते हैं। देखिए ये 31 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर, देखिए सर, पजल और सिटिंग 18 क्वेश्चन, और बहुत आसान सिटिंग पजल आती है। मतलब मैं आपसे सिंपल कहूं कि अगर एक फ्लोर में 7 लोग हैं, तो डायरेक्टली हमें एक डॉट पॉइंट दिया होता है, उस डॉट पॉइंट की 2 पॉसिबिलिटी आप बनाएंगे, सीधे सीधे आपको एक सवाल गलत होता मिल जाएगा, एक सही होता मिल जाएगा, और आप आराम से 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। सर्कल में डायरेक्टली 7 लोग 8 लोग सबके सब इनसाइड और आपस में डॉट कनेक्टेड होते हैं। स्क्वायर टेबल आपसे पूछा जाएगा, 8 लोग हैं, सीधे बता देगा कि ए वाला पॉइंट किसी कॉर्नर पे बैठा है, फिर ए से बी कनेक्टेड है, बी से सी कनेक्टेड है। मतलब आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर लेंगे ना सर, और ये चैनल रीजनिंग के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पे ना केवल हम मिसलेनियस को बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहे हैं, हम पजल को बेसिक से कवर कर रहे हैं, हम मेंस की मिसलेनियस को बेसिक से कवर कर रहे हैं, और हम मेंस की पजल को बिल्कुल जो है वो स्क्रैच से कवर कर रहे हैं। मेक श्योर करें आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाए। वर्ड बेस्ड सीरीज सर, एक ऐसी सीरीज जो कि लेटर बेस्ड, या तो एबीसीडी वर्ड जो है वो बेस्ड होती है, या आप मान लीजिए 3 लेटर का एक वर्ड हो गया, 4 लेटर का एक वर्ड हो गया, उसकी सीरीज, और बहुत नॉमिनल क्वेश्चन आते हैं ना, आप 5 क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हैं। इनइक्वालिटी 3 से 4 क्वेश्चन, बिल्कुल पके पकाए नंबर। सिलॉक 4 क्वेश्चन सर, नंबर सीरीज 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन बिल्कुल 1 या 2 लाइन का पैरा आता है, आप आराम से देखिए। इस पेपर में एवरेज बच्चों ने, जिसमें डिफेंस डिपार्टमेंट भी है, जिसमें नॉर्मल बच्चे भी हैं, रिपीटर भी हैं, उन्होंने अगर 30-32 जो है वो अटेम्प्ट किया है, तो आप आराम से सर 20-25 तो यहाँ पे ला ही सकते हैं। आप देखिए, अब मैथ की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन 8 से 9 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज 4 से 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक 13 क्वेश्चन, डीआई के 2 पैटर्न, एक बार ग्राफ एक टेबल डीआई। अब देखिए टोटल अगर मैं 35 नंबर देखूं, सिंप्लीफिकेशन क्लरिकल लेवल है, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि पीओ लेवल है तो बहुत ज्यादा लॉजिक दे देगा। मिसिंग नंबर सीरीज मैं अगेन कहूंगा क्लरिकल लेवल है, ऐसा नहीं है कि पीओ लेवल है बहुत ज्यादा जो है वो दे देगा। 13 अर्थमेटिक में चलिए मैं मान लेता हूं 13 आपसे नहीं बने, अगर आपसे 7 से 8 भी क्वेश्चन बन गए, तो भी आप अगर टोटल कैलकुलेशन करें, डीआई भी बहुत लेवल अप क्लरिकल में नहीं आती है, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो भी आप लगभग 35 में से सर, अगर मैं आपके अटेम्प्ट में कहूं तो आराम से आप 20-22 नंबर है। बहुत कम बोल रहा हूं सर, मतलब ये तो हमने जब टेलीग्राम के अंदर पोल करवाया, जब चैनल में हमने पोल करवाया, हमने बच्चों के सामने फीडबैक का ऑप्शन दिया, तो सर एवरेज बच्चों का अटेम्प्ट जो है वो 25 26 27 गया है। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 27 मत जाइए, आप अगर 20-22 नंबर भी कर रहे हैं, आपके लिए सफिशिएंट है। अब आ जाइए इंग्लिश में सर। इंग्लिश में देखिए सिंगल फिलर्स 5 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपसे बन रहे हैं, जिसको पता है कि जिसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। सिंगल फिलर्स हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, ठीक है, पैराजंबल हो गया सर, ठीक है, वर्ड यूजेस का सवाल हो गया, लास्ट में आपका आरसी हो गया। चलिए मान लेते हैं आरसी में आपसे 10 के 10 क्वेश्चन नहीं बने, आपसे 3-4 क्वेश्चन ही बने, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स मतलब टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको भी कवर करेंगे, तो भी आपके नंबर सर 30 में से एटलीस्ट आपका 17 से 20 बन जाएगा। ओवरऑल नंबर आप 60 आराम से क्लैरिकल के अंदर गेन कर सकते हैं। देखिए एक शिफ्ट में और बता रहा हूं, ये सर 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट थी लास्ट ईयर का, ठीक है। आप देख रहे हैं ओवरऑल पैटर्न इजी है, और जब मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं तो अटेम्प्ट लगभग 76 से 82 के बीच में अटेम्प्ट गया है। और ये आप ओवरऑल स्कोर देखिए, रीजनिंग में अगेन बच्चों ने 30 किया है, मैथ्स में 27 किया है, इंग्लिश में 23 किया है सर। ओवरऑल अटेम्प्ट आपके सामने है। अब बात करते हैं पेपर की। जरा एक बार पजल को देखिए, मंडे टू संडे का सीक्वेंस है सर, एक सिंगल वेरिएबल होगा, और सीधा सीधा आपको बस 2 पॉसिबिलिटी के साथ आंसर निकालेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। पजल का मंथ बेस्ड पजल क्या हो गया, 7 मंथ दिए होंगे, 7 मंथ में से पहली लाइन, वो पहली लाइन ये चिपकाता है सर कि ए जो है ऐसे मंथ में आएगा जो 30 दिन का है, जो 31 दिन का है। आप पहली लाइन से ही यहां पे इस डॉट को पकड़ पाएंगे। कंपैरिजन पजल क्या होता है सर, एक काइंड ऑफ सीक्वेंस, जैसे आप टेबुलर का सीक्वेंस देखते हैं कि 3 वेरिएबल होता है, 3 सिटी, 3 गांव, 3 देश, 3 स्कूल, 3 राज्य, है ना, इसका कंडीशन हो गया। या फिर कंपैरिजन पजल वाली आ जाती है कि हाँ भाई जो है ये एक के ऊपर एक है, और मुझे बताइए कि इनका कंपैरिजन से क्या होगा। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट रैंक पजल को हम कंपैरिजन बोलते हैं, हाइट वाली, वेट वाली, या फिर एज बेस्ड, या फिर सैलरी बेस्ड, है ना, जो भी ऐसी चीज जो तुलनात्मक हो, उससे हम कंपैरिजन पजल बोलते हैं, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं सर सिटिंग अरेंजमेंट, पैरेलल रो 5
5 लोग, 5 साउथ, 5 नॉर्थ, इसमें डायरेक्टली डॉट होगा, क्लरिकल है, बहुत ज्यादा हमें परेशान नहीं करेगा। ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग, बिल्कुल चाइनीज कोडिंग तो सर पक्का पकाया सवाल होता है, ठीक है। अल्फा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसमें सिंबल सीरीज के 4 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन, सिलॉग के 3 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड 3 जो है वो 1 क्वेश्चन। आप 35 में से भी सर इसमें गिरी से गिरी हालत में अगर बच्चों के 30 एवरेज स्कोर हैं तो भी आप सर लगभग 18 से 20 स्कोर यहां बना सकते हैं, जो कि आइडियली एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई सर आईबीपीएस क्लर्क की। अब बात कर लेते हैं इसी के जो है वो सेकंड शिफ्ट के मैथ की। सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज 2 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 14 क्वेश्चन, डीआई के 9 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे सिंप्लीफिकेशन, जो कि आपको कैलकुलेशन ना केवल प्री में काम आएगी, आपके मेंस में काम आएगी, तो ये आपको पढ़ना ही है। रॉन्ग नंबर सीरीज 2 क्वेश्चन, ये भी आपके मेंस में आता है। डीआई के 2 डीआई है सर, बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, क्लरिकल लेवल है, वो भी आईबीपीएस क्लर्क का है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। आपको पता है मैक्सिमम डीआई परसेंटेज बेस्ड होती हैं, एवरेज बेस्ड होती हैं, राइट। तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बेसिक आइडिया है कि बार ग्राफ, टेबल ग्राफ क्या होता है। अब 14 क्वेश्चन सर जो है वो अर्थमेटिक, जिसमें पार्टनरशिप, एजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, वर्क, एसआईसीआई, एवरेजेस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन। अगर आप 14 क्वेश्चन में नहीं कह रहा हूं आपने 14 पूरे ट्राई कर लिए, अगर आपने उसके हाफ को भी 7 से 8 क्वेश्चन भी बना लिए सर, तो भी आप अपने नंबर देखिए सर। जो आपका एक डिजायरेबल टारगेट है, देखिए आप बिल्कुल टॉप करने नहीं जा रहे हैं, आपका 10-12 का कोई पेपर नहीं है कि आप मार जो है वो टॉप करके आपके पिताजी 4 गांव बता रहे हैं कि अरे लड़का हमारा जो है वो टॉप कर गया, अरे मिठाई बांटो, वो सब नहीं करना है सर। आपको एक सिलेक्टेड नंबर लेने हैं, आपको अपना प्री जो है वो क्वालिफाई करना है, और जो मेन बैटल है जिसको हम लोग मेंस बोलते हैं, उस मेंस में जाके घुस जाना है। तो प्री के लिए बस स्ट्रेटेजिक अप्रोच यही है कि आपको अगर 60 का टारगेट मिला है तो उस 60 को आप ऐसे बुनाएं कि हाँ भाई मुझे हर, अगर मैं लेट सपोज रीजनिंग में 25 कर पा रहा हूं, तो अगर मैं मैथ्स में 18-17 भी कर लूंगा तो दिक्कत नहीं है। अगर मैं इंग्लिश में 18-19 भी कर लूं, क्योंकि ऑलरेडी एक सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो दोनों चीजें आपस में बैलेंस हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 4 क्वेश्चन, कॉलम बेस्ड 1 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 4 से 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 5 से 6 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट 4 क्वेश्चन, और लास्ट में आप आ जाते हैं आरसी पे। चलिए आरसी को मैं साइड कर देता हूं। अगर आप आरसी को साइड करेंगे तो भी आपके ये लगभग कितने, 6, 5, 11, 4, 15, 19 और 1, 20, और ये फिर 10 क्वेश्चन। चलिए आप अगर इसको 30 में से भी साइड कर दीजिए या 25 में भी साइड कर दीजिए, तो आराम से आप 16 से 18 क्वेश्चन यहां कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के एवरेज जो इंग्लिश में स्कोर है सर वो 25-26 नंबर गया है। या एवरेज का मतलब क्या हो गया कि अगर 100 बच्चे होंगे सर, तो इसमें 70 से 80 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इतना स्कोर तो किया ही है। और जब मैं एवरेज बोलता हूं इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 30 में 30 भी स्कोर कर लिए होंगे। तो मैं आपसे 30 की बात नहीं कर रहा हूं सर, अगर आप 16-18 पे भी आ रहे हैं तो भी जो आपका डिजायरेबल मार्क्स है उसको आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ सर एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क के मैंने आपको सभी सभी शिफ्ट के बारे में बताया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने एसबीआई क्लर्क पे ऑलरेडी डिटेल आपको किया है। एरर डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड यूजेस, वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलर्स, राइट, ठीक है। इसके बाद आप देखें सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, ठीक है। ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई हुई है, और ये वीडियो आप एसबीआई क्लर्क वाली वीडियो में आराम से गो थ्रू कर सकते हैं, जहां मैंने आपको डिटेल इसके बारे में बताया हुआ था कि कैसे क्या अप्रोच करेंगे। तो ओवरऑल आपको ये क्लियर है कि आपकी अप्रोच 60 की डन है, 60 का टारगेट आपको करना है। बस इतना आप बना लेंगे, आप बहुत अच्छे से एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क दोनों को क्लियर कर लेंगे सर, ठीक है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट सर विद इन 1 और 2 डेज आपको जो है वो होने वाली है, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है सर। और जो एक कंप्लीट जो है वो टॉपिक्स की आपको डिमांड है, कंप्लीट सब्जेक्ट्स की आपको डिमांड है कि बाकी सब्जेक्ट्स भी कैसे मैं जो है स्कोर कर सकता हूँ, कहाँ से पढ़ूं, क्या स्टडी जो है वो करूं, तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को बताएं कैसा लगा, क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर हुई सर, और आप किस टॉपिक पे अपनी जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद सर।